अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं से मिले चंदे के कथित दुरुपयोग के आरोपों को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता से पूछा कि इस मामले में इतनी जल्दबाजी क्यों है। साथ ही कहा कि अदालत की छुट्टियां खत्म होने के बाद इस याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। ये मामला न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ के सामने आया। याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की कि राम मंदिर को मिले चंदे में कथित गड़बड़ियों की जांच के लिए CBI की निगरानी में एक विशेष जांच दल यानी कि SIT बनाया जाए। उनका कहना था कि आरोप बेहद गंभीर हैं और राज्य सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। इस पर अदालत ने पूछा कि आखिर इस मामले में इतनी जल्दबाजी क्या है। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि नियमित कामकाज शुरू होने के बाद इस याचिका पर सुनवाई की जाएगी। याचिका में आरोप लगाया गया कि अयोध्या की श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कामकाज और मंदिर में मिले चंदे के इस्तेमाल की वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच करानी जरूरी है ताकि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और दानदाताओं का भरोसा बना रहे। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि फिलहाल ये केवल आरोप हैं। इन आरोपों की पुष्टि किसी जांच एजेंसी या अदालत ने नहीं की है और इस मामले में अभी तक कोई न्यायिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को निर्देश देने की मांग की है कि वे सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए निगरानी, ऑडिट और पर्यवेक्षण की प्रभावी व्यवस्था लागू करें। याचिका में कहा गया कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो ये मामला केवल वित्तीय अनियमितता का नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं और विश्वास से भी जुड़ा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर एक SIT का गठन किया था। इस SIT ने लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, पुलिस महानिरीक्षक किरण S और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन को शामिल किया गया। ये जांच कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की पड़ताल कर रही है। हालांकि याचिकाकर्ताओं का कहना है कि SIT के बिना FIR दर्ज किए जांच शुरू की गई है। इससे निष्पक्षता को लेकर सवाल उठते हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि ये मामला जटिल वित्तीय लेन देन और संभावित आपराधिक पहलुओं से जुड़ा है। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों की SIT के बजाय CBI के नेतृत्व में बहु विषयक जांच दल जांच करे, जिससे जनता का भरोसा मजबूत हो सके। याचिका में कहा गया है कि एक पेशेवर और स्वतंत्र एजेंसी की जांच से तथ्यों की निष्पक्ष पड़ताल हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मामले की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की है। अदालत ने केवल तत्काल सुनवाई की मांग पर सवाल उठाते हुए कहा कि मामले को अदालत के दोबारा खुलने के बाद सूचीबद्ध किया जाएगा। अब सभी की नजर इस बात पर है कि जब ये याचिका नियमित सुनवाई के लिए आएगी तब अदालत इस मामले में क्या रुख अपनाती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।